अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया, 2023 में ही पूछा गया है। किस में है? 2023 में। ये सिर्फ 2023 में ही आया है, थोड़ा हल्का क्वेश्चन है। देखिए 4 का है, 10 नंबर का है ना। 4 का भी क्लास ए चॉपर जो बताए थे, है ना। तो उसको पूरा क्लास ए चॉपर के बारे में लिखना है, उसका डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर उसके बारे में पूरा डिटेल, स्विच ऑन स्विच ऑफ, इसमें बी का आंसर लिखना है। ठीक है, ए पे आते हैं, न्यूमेरिकल पे। तो क्या बोला? ए चॉपर हैज ए रेजिस्टेंस लोड ऑफ, तो क्या गिवन दिया है? गिवन लिख लेते हैं। किसका? 4 का ए। गिवन क्या गिवन है? लोड रेजिस्टेंस कितना दे दिया? 20 ओम। इनपुट वोल्टेज कितना दे दिया? 220 वोल्ट, है ना। इनपुट वोल्टेज कितना है? 221। व्हेन द चॉपर इज ऑन, इट्स वोल्टेज ड्रॉप इज 1.5 वोल्ट एंड चॉपिंग फ्रीक्वेंसी इज, फ्रीक्वेंसी कितना दे दिया? 10 किलो हर्ज। तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी देता है, इससे टाइम पीरियड निकल जाएगा 1/f, तो मतलब 1/10 किलो, मतलब 0.1 मिली सेकेंड आ जाएगा। ये आ जाएगा, तो ये आ गया। अब क्या दिया है? इफ द ड्यूटी साइकिल डी दे दिया हमको 80%, मतलब 0.8 दे दिया, है ना। वोल्टेज ड्रॉप दिया है ना जब स्विच ऑन होता है। डिटरमाइन एवरेज आउटपुट वोल्टेज चॉपिंग ऑन टाइम। चॉपिंग ऑन टाइम तो डायरेक्ट निकल जाएगा। डी बराबर क्या जानते हैं? टी ऑन अपॉन टी बराबर 0.8। तो टी ऑन क्या हो जाएगा? 0.8 इंटू टी। यहाँ से टी बराबर पुट कर देंगे, तो टी ऑन बराबर सीधे यहाँ से निकल जाएगा 0.8 इंटू 0.1 मिली सेकेंड। तो इसको गुना कर देंगे तो 0.08 मिली सेकेंड, इतना टी ऑन हो गया, है ना। अगर हम लोग माइक्रो करना चाहेंगे तो 1000 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 नीचे, तो नीचे वाला माइक्रो बन जाएगा। 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 100 हट जाएगा, तो 80 बच जाएगा, 80 माइक्रो सेकेंड। ये हो गया टी ऑन। तो ये तो ईजी था। एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालना है। तो जब देखिए चॉपर जब इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, तो प्रैक्टिकल चॉपर जो होता है, प्रैक्टिकल चॉपर ये होता है। आइडियल चॉपर सिर्फ स्विच लेते हैं। तो प्रैक्टिकल चॉपर होता है स्विच के साथ, इसके पास वोल्टेज ड्रॉप होता है वी गामा, और खुद का रेजिस्टेंस, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेगा आर ऑन। तो इसमें जब हम लोग लगाते हैं, ये स्विच हो गया, इससे करंट फ्लो करेगा। तो इसमें होता है भी नोट एवरेज जो होता है डी इंटू वी एस माइनस भी गामा होता है। ठीक है, जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, है ना। ये बताना भूल गए थे उसमें, इसको नोट कर लीजिएगा उसी फार्मूला में, चॉपर में। भी नोट आर एम एस बराबर रूट अंडर डी इंटू वी एस माइनस भी गामा। अब अगर पावर पूछेगा चॉपर में, तो ये निकालेंगे भी गामा इंटू आई एवरेज, जो इससे आई फ्लो करेगा, प्लस आई आर एम एस स्क्वायर प्लस इंटू आर ऑन। तो इसमें आई आर एम एस निकालते हैं, इसमें एवरेज निकालते हैं, ये निकल जाएगा। तो इसी का फार्मूला हमको क्या पूछा? भी नोट एवरेज। तो क्या निकालेंगे? तो यहाँ पे पहले लिख देंगे भी गामा दिया हुआ है ना, वोल्टेज ड्रॉप को भी गामा से डिनोट करिए। ये दिया हुआ है 1.5 वोल्ट। अब हमको क्या निकालना है? भी नोट एवरेज। तो भी नोट एवरेज बराबर हम जानते हैं क्या होता है? भी नोट एवरेज बराबर डी इंटू वी एस माइनस भी गामा। डी 0.8 दे दिया, वी एस कितना दे दिया? 220, भी गामा भी देखिए 1.5। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा? 174.8 वोल्ट। यही आंसर। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिया था। ठीक है, ये रिपीट नहीं हुआ है, हो भी सकता है मे बी। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, समझने में कुछ नहीं है, समझ लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई थिंक ये क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5th नंबर, है ना। ये 2023 में 5वां नंबर में दिया गया। 5वां का बी देखिए, है ना। आई तो 1 तो ए तो बना ही लीजिएगा, ए में थ्योरी है थायस्टर के बारे में लिखने के लिए। 5वां का बी, ठीक है। 2023 में भी पूछा है, 2022 में भी पूछा है, 2021 में सेम डिट्टो पूछा है, कोई चेंज नहीं किया है।
ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है 21, 22, 23, ठीक है। ये पूछ भी सकता है। ये देखिए कैसे बनाते हैं इसको, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिर 5वां का बी, ए 3 फेज फुल कन्वर्टर, 3 फेज फुल वेव कन्वर्टर दे दिया, डिलीवर्स ए रिपल्स फ्री लोड करेंट ऑफ 10 एम्पियर विथ ए फायरिंग डिले ऑफ 45 डिग्री। तो जो भी गिवन है उसको लिख लेते हैं पहले। 5वां का बी का सॉल्यूशन, तो क्या बोला, आई नोट दे दिया, रिपल फ्री है मतलब कांस्टेंट है, ठीक है। तो आई नोट बराबर फिक्स रहेगा 10 एम्पियर। फायरिंग एंगल मतलब अल्फा दे दिया 45 डिग्री। इनपुट वोल्टेज, ये इनपुट वोल्टेज दे दिया, तो ये क्या दिया है, लाइन की फेज, ये लाइन रहता है, आरएमएस रहता है, तो वी एल आरएमएस दे दिया हमको कितना, 400 वोल्ट, 50 हर्ज है। ड्रॉ द वेव फॉर्म ऑफ सोर्स करंट, सोर्स करंट का वेव फॉर्म ड्रॉ करने बोल रहा है। राइट द एक्सप्रेशन ऑफ फोरियर सीरीज, जो भी सोर्स करंट है इसमें हार्मोनिक्स आता है, जब हार्मोनिक्स आता है इसमें तो एक्सप्रेशन बनता है, तो वो फोरियर सीरीज बोल रहा है लिखने के लिए। ऑल्सो कैलकुलेट द इनपुट पावर फैक्टर एंड टीएचडी, तो इनपुट पावर फैक्टर निकालना और टीएचडी निकालना। तो इसका फार्मूला आपको बताए थे 3 फेज फुल वेव कन्वर्टर में, देख लीजिएगा वहाँ से फार्मूला, ठीक है। पहले देखिए वेव फॉर्म भी बताए थे, सोर्स करंट का वेव फॉर्म भी बताए थे, ठीक है। तो सोर्स करंट का वेव फॉर्म कैसा होता है, तो आपको बनाना है वहाँ पे। तो मान लेते हैं सोर्स करंट IR1 का बना रहे, ठीक है, IR1, सोर्स करंट में क्या हो जाएगा RYB, तो IR का बना रहे हैं। IR का जब बनाते हैं तो ये सोर्स करंट कुछ ऐसा आता है, ये आ जाता है कितना डिग्री के लिए, बनता है 90 डिग्री के लिए, कितना आता है -I0, ठीक है। फिर जीरो रहता है, फिर जीरो रहता है, कब तक रहता है जीरो, 150 डिग्री तक। फिर 150 डिग्री के बाद पॉजिटिव हो जाता है जो कि I0 रहता है, कब तक रहता है 270 डिग्री तक, तो ये I0 वैल्यू रहता है, ठीक है। फिर 330 डिग्री तक जीरो रहेगा, फिर 330 डिग्री के बाद -I0 बन जाता है, ठीक है, 360 तक। फिर यही चीज़ क्या होता है, रिपीट होते जाता है, ठीक है। तो ये हो गया सोर्स करंट का वेव फॉर्म, ठीक। अब देखिए सोर्स करंट जो होता है हम लोग सप्लाई करते हैं, तो सप्लाई में साइनसोइडल करते हैं, तो सोर्स करंट भी क्या होना चाहिए, साइनसोइडल। तो साइनसोइडल तो है नहीं, ये ट्रेंगुलर बन जाता है, ठीक है। किसके वजह से हुआ, जो भी हम लोग रेक्टिफायर यूज किए हैं इसमें 3 फेज फुल वेव कन्वर्टर में SCR यूज किए हैं, उसके वजह से यहाँ पे ऐसा सोर्स करंट आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमको क्या चाहिए, प्योर साइनोसॉइडल, तो प्योर साइनोसॉइडल चाहिए, तो कुछ ऐसा चाहिए साइनोसॉइडल टाइप, साइनोसॉइडल कुछ ऐसा होना चाहिए, है ना। ये यहाँ से गया, ये ऐसा, लेकिन है क्या ये रेक्टेंगल टाइप, ठीक है। तो इसमें हार्मोनिक्स रहेगा, तो वही बोला उसी हार्मोनिक्स का क्या एक्सप्रेशन लिखने के लिए फोरियर सीरीज, ठीक है। अब देखिए ये जो वेव फॉर्म है ये क्वासी वेव फॉर्म कहलाता है, क्या कहलाता है, क्वासी स्क्वायर वेव फॉर्म, ठीक है। तो इसका एक स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, तो क्या फंक्शन होता है, जब क्वासी वेव रहता है, स्क्वायर वेव रहता है, तो स्टैंडर्ड का क्वासी बना लेते हैं। तो ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जीरो, इसके बाद ये ऑन, फिर ये जीरो, फिर निगेटिव में ऑन, ऐसा कुछ है, ऐसा ही है उसमें भी। तो ये मान लेते हैं I0 -I0, ये 2D, ये पाई बीच में, ये भी 2D। जब इसका फोरियर सीरीज लिखिएगा ना तो इसका CN आता है, CN लेते हैं ना फोरियर सीरीज में, CN आता है 4I0 अपॉन n पाई इंटू साइन ND, ठीक है। CN क्या आ जाएगा, साइन ND। अगर C1 निकालना है तो 1 कर देंगे पुट, ठीक है। तो इस अनुसार से ये स्टैंडर्ड इक्वेशन इसी का यूज करेंगे अभी। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे भी अब D निकालना है यहाँ पे, तो D कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए, यही D होगा ना, ये 2D के बराबर, यहाँ पर क्या है, ये 2D है, तो यहाँ भी ये 2D होगा,
तो ये कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2D बराबर होगा। तो 2D बराबर कितना हो जाएगा, 270 में 150 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 120, है ना। तो लिख सकते हैं 2D बराबर कितना आ जाएगा, 2π/3, है ना। 2 कैंसिल, 120 है ना, 60 दूनी 120। तो यहाँ से D बराबर क्या आ जाएगा, π/3। तो इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ इसके लिए Cn क्या आ जाएगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसके लिए Cn आ जाएगा 4I0/n साइन n d की जगह पे क्या हो जाएगा, n π/3। अब जो Is बनेगा, Is जो फोरियर सीरीज बनेगा वो बनेगा n बराबर 6k ±1 होता है। इसमें न हार्मोनिक्स इवन हार्मोनिक्स होता है, न ट्रिपल एन हार्मोनिक्स होता है। 6k ±1 होता है। इन्फिनिटी Cn लेते हैं तो 4I0/n साइन n π/3, ये हो गया Cn इंटू साइन लेते हैं साइन n ωt प्लस φn, ये लेते हैं। तो ये फोरियर सीरीज हो गया करंट सोर्स का, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे ISN, जो कि यूज करेंगे आगे। क्या निकालेंगे यहाँ से, ISN। तो ISN RMS निकालेंगे। तो ये क्या है, ISM है, तो ISN RMS, तो ये अपॉन √2 करेंगे। तो √2 क्या हो जाएगा, यहाँ 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2√2I0/n साइन n π/3। अब फर्स्ट निकालना है फंडामेंटल, तो S1 लिख देंगे, IS1 RMS इक्वल टू 1 पुट कर देंगे n की जगह पे, 2√2I0/π इंटू साइन π/3, ठीक है। π/3 कितना होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो IS1 RMS आ जाएगा √6/π इंटू I0। साइन 60 डिग्री पुट करने के बाद ये सब आएगा। साइन 60 √3/2 होता है, 2 कैंसिल हो जाएगा, √6/π बच जाएगा। तो ये आ जाएगा IS1 RMS, ठीक है। अब देखिए ये बना लिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, वेव फॉर्म ऑफ सोर्स करंट बना दिए, एक्सप्रेशन लिख दिए, IS का एक्सप्रेशन ये हो गया, ये आंसर हो जाएगा IS का एक्सप्रेशन फोरियर सीरीज का मदद से। तो ये हो जाएगा एक्सप्रेशन, ये लिखना था आपको इसी तरह से, है ना। राइट बोला था ना, डिराइव नहीं बोला, राइट बोला। तो राइट में क्या है, शॉर्ट तरीका अपनाएंगे, अपना लिख देंगे। ऑल्सो कैलकुलेट इनपुट पावर फैक्टर। अब क्या निकालना है, इनपुट पावर फैक्टर निकालना और TSD निकालना। तो इनपुट पावर फैक्टर के लिए आपको बताए थे, फार्मूला देख लीजिएगा वहाँ से। तो इनपुट पावर फैक्टर बराबर, है ना, अगला है इनपुट पावर फैक्टर। तो वहाँ देख लीजिएगा 2 तरीका होता है इनपुट पावर फैक्टर निकालने का, ठीक है। तो पहला क्या होता है, इनपुट पावर फैक्टर बराबर G इंटू FDF फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। अब G निकालना होता है, G बराबर क्या होता है, IS1 RMS/IS RMS, ये होता है इंटू FDF। देखिएगा वहाँ देखिएगा 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर में FDF लिए थे, क्या लिए थे, कॉस अल्फ़ा। क्या होता है, कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ पे पहले G निकालेंगे, है ना, इनपुट पावर फैक्टर के लिए पहले G निकालेंगे। तो इसको इक्वेशन 1 लिख देंगे, अल्फ़ा मालूम है, G बराबर निकालेंगे। तो G बराबर क्या है, IS1 RMS/IS RMS। अब IS1 RMS अभी निकाले थे, क्या होता है IS1 RMS, ये रहा √6/π इंटू I0। तो लिखेंगे IS1 RMS बराबर √6/π इंटू I0। और IS RMS वहाँ जाकर फार्मूला देखिएगा, ये होता है I0 इंटू √2/3। तो ये पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, √6/π I0 अपॉन √2/3 I0।
कट जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3/π। क्या आ जाएगा? 3/π। तो जी बराबर कितना आ गया? 3/π। तो वहाँ पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ जी इन इक्वेशन 1, वी गेट। तो क्या मिल जाएगा हमको? इनपुट पावर फैक्टर। इनपुट पूरा लिखना है आपको। इनपुट पावर फैक्टर बराबर जी बराबर 3/π कॉस अल्फ़ा। अल्फ़ा का वैल्यू कितना था इसमें, देख लीजिए। अल्फ़ा का वैल्यू कितना दिया? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पुट कर देंगे, 45 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जब ये सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा इनपुट पावर फैक्टर बराबर 0.675, इतना आ जाएगा इनपुट पावर फैक्टर। अब इसके बाद क्या पूछा था? TSD, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। ये बराबर होता है रूट अंडर, बताए थे फार्मूला, 1/g² - 1। तो पुट कर देंगे 1/g कितना आया था? तो g देख लीजिए कितना था? 3/π। तो 3/π पुट कर देंगे तो 3 तिहाई 9 इंटू पाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा -1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कैलसी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो आ जाएगा, इसको जब कैलकुलेट करिएगा 0.3108 0.3108। अब इसको परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो क्या आ जाएगा? 31.08%, इतना आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया? तो पहले देख लीजिए सब निकाल दिए कि नहीं। तो देखिए क्या पूछ रहा था? ड्रॉ वेवफॉर्म सोर्स करंट, निकाल दिए। राइट द एक्सप्रेशन ऑफ फॉरियर सीरीज, तो फॉरियर सीरीज का एक्सप्रेशन लिख दिए, ठीक है। इसके बाद कैलकुलेट इनपुट पावर फैक्टर, तो कैलकुलेट कितना हो गया? इनपुट पावर फैक्टर, इनपुट पावर फैक्टर इतना आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा था? TSD, तो TSD भी निकाल दिए, लास्ट में TSD निकालें, ठीक है। 31.08%। तो ये सारा कैलकुलेट कर दिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे जो पूछा गया है। ये पूछा गया 2023 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया, सेम डिट्टो क्वेश्चन, ठीक है। तो डिट्टो क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो गया है। तो हम 20, 21, 22, 23 देख रहे हैं, तो इसमें 3 बार आ चुका है, 4 साल में 3 बार आ चुका है। तो रिपीट हो सकता है ना। अब बदलना होगा तो क्या करेगा? 120 डिग्री जगह पे 180 डिग्री मोड दे देगा। तो 180 डिग्री मोड का अगर हम आपको फार्मूला याद है तो बना दीजिएगा। तो इसको हम बनाए हैं इन्वर्टर में, है ना। जब इन्वर्टर का फार्मूला बता रहे थे तो उसके बाद एक एग्जांपल दिए थे, तो यही एग्जांपल दिए थे आपको, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। कहाँ जाना है? फार्मूला ऑफ इन्वर्टर करके एक वीडियो होगा, ठीक है। ऐसे लिंक हम शेयर कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं इसका पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। पूरा एकदम डिटेल में बताए हैं, तो वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। तो कहाँ जाना है? फार्मूला ऑफ इन्वर्टर करके विथ एग्जांपल्स करके दिया हुआ है, वो वीडियो आप देखिएगा। लास्ट में सब फार्मूला बताने के बाद ये क्वेश्चन करवाएं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके जाइएगा, है ना। और जो भी फार्मूला है सब याद कीजिए, क्योंकि फार्मूला बहुत यूज होता है ना। खास करके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में फार्मूला बहुत यूज होता है, ठीक है। अगर कंसेप्ट कीजिएगा तो और अच्छा है। तो उसके लिए वेव फॉर्म पे कमांड होना चाहिए। वेव फॉर्म के अनुसार V0 एवरेज, I0 एवरेज, V0 RMS, I0 RMS, ये सब निकालने आना चाहिए। तो वो अलग कमांड हो गया। एक हो गया क्या? फार्मूला बेस्ड होता है, तो फार्मूला पे पुट करते जाइए, आंसर निकलते जाएगा, ठीक है। तो इसको भी कर लीजिएगा।